जो तकरीर थी या जो इश्यूज बहुत सारे, मुझे तो मेरे जैसे इंसान को लगा कि गडमट कर दिए, जिसको कहते हैं ना कि आपने 9 मई भी बीच में ले आए, फिर आप उसके अंदर आपने जिक्र कर दिया कि स्मगलिंग भी हो रही है, इंतशार भी है, डिजिटल मीडिया भी है और फिर फितना भी है। तो उसके अंदर कौन सी वाली टेररिज्म की गुफ्तगू हो रही है, कौन सा वाला इशू, या मतलब कि लोग क्या समझेंगे कि किस चीज के ऊपर हमने फोकस करना है? कि ये जो बात लेजिटिमेसी की भी बाद में मेरे ख्याल में बासित साहब की अगर मुझे इजाजत देंगे कहने को, वो तो बाद में आएगी, पहले ये पता तो चले कि हमने किसके खिलाफ लोगों ने खड़े होना है। मेरे ख्याल में आज बड़ा ज़रूरी था इस फोरम को, जिसको वो चाह रहे थे कि बड़े बेस्ट वे में यूज़ करके एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जाए। तो आपको कोर इश्यूज़ तक कन्फाइन रहना चाहिए, तो उससे आगे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में आज उनकी स्पीच से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के माइंड्स में एक एंग्जाइटी चल रही है सारी सूरत हाल को लेके, वो पॉलिटिकल फ्रंट्स हैं या फिर सिक्योरिटी के फ्रंट्स के ऊपर हैं, उसका इजहार भी एक तरह से हो रहा है कि लग रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत कहाँ से की जाए, इतने बड़े इश्यूज़ हैं, इनको कैसे टैकल किया जाए। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि आज शुरू तो उन्होंने फितरा खवारिज से किया मामला, लेकिन फिर वो फ़लस्तीन तक चले गए और उस दौरान उन्होंने फिर डिजिटल मीडिया को भी क्रिटिसाइज़ किया। फिर वो पता नहीं क्यों क्या रहे थे, हमें तो समझ नहीं है कि आप पुरअमन तरीके से अगर मुजाहरे करना चाहते हैं तो आप करें, आपका हक है, लेकिन उसके अलावा इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो वो पता मुझे तो लग रहा था कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई आज प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, कोई एहतजाज की बात करे, तो वो तो पोलिटिकल फोर्सेस कर रही हैं, क्योंकि टेररिस्ट के एंड पे तो कभी हमें इस तरह की ना डिमांड्स देखने को मिली हैं और ना ही कभी उन्होंने वहाँ से हुआ है। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूज सॉरी टू से मुझे लग रहा था थी कि जिसके अंदर जो वो मैसेजिंग करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। फिर आरफा जो बात अभी बासित साहब भी कर रहे थे कि रियासत के आन पे एक तो क्रेडिबिलिटी उनकी, फिर उनकी परफॉर्मेंस, फिर मोर इम्पॉर्टेंटली जो उलमा मशाइख के ज़रिए आम आदमी को ये कह रहे हैं कि आपको क्या लाइन किस तरह ड्रॉ करनी चाहिए, बट उनके बारे में तो लोग जो कह रहे हैं गोया कि बन्नू में क्या हुआ, बन्नू में जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आया वो यही आया कि वहाँ पे कुछ गुट तालिबान हैं कि जो रियासत की हिमायत से वेपन लेके तो वो वहाँ पे घूम फिर रहे हैं और इम्प्रेशन दे रहे हैं कि उनके पीछे कोई इदारा खड़ा है। तो अगर ग्राउंड लेवल पे इस तरह की कोई स्ट्रेटजी चल रही है बट लोगों को आप अदरवाइज मैसेजिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये जो आपकी मुहिम है या ये जो आपकी एफर्ट है वो कहीं फ्रूटफुल होगी।